पिताजी की बच्ची। पिताजी वो मैं ये कह रही थी, मुझे अपने बाल स्ट्रेट कराने हैं, मुझे 12,000 रुपए दे दो। स्ट्रेट? हाँ नहीं 12 नहीं 15 में ही होंगे ना, मेरे बाल लंबे हैं इसलिए। वो शाइनिंग वाले बाल कराऊंगी, एक एक बाल गिन लोगे फिर। ये बर्बाद करके मारेगी मुझे। लाओ जल्दी फटाफट 15,000 लिखा। अरे रुक जा, तेरे ससुर साहब चले गए यहाँ पे, ये समझ ले। चले गए? उनको गुस्सा आ गया। बहुत अच्छी गुड न्यूज है। गुस्सा क्यों आ गया? हमारे घर पे आए हो, हमें पे गुस्सा दिखा रहे। अरे तो बेटा एक बात तो है कि अगर कोई इंसान तुझे लेने आया है वहां से इतनी दूर से, तो तुझे जाना चाहिए। अरे तो हमने बुलाए थे, अपनी मर्जी से आए थे और अपनी मर्जी से गए। अरे बुलाया अपनी मर्जी से क्या होता है इंसान? अरे एक बात ये समझ ले कि अगर कोई इंसान, अब तुझे पता है कितने महीने हो गए तुझे? 4-5 महीने हो गए तो? है ना। अब कोई किसी इंसान के किसी की घर की तू बहू है ना? तुम्हारा नहीं खा रही हूँ मैं, अपने हिस्से का खा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? तू हमारे तो अगर ऐसी बात है तो मुझे मेरा हिस्सा दो। तुझे तेरा हिस्सा? हाँ। आज तो इतनी बड़ी हो गई जो अपने बाप से हिस्सा मांगेगी? हाँ तो तुम भी इतने बड़े हो गए जो अपनी बेटी को वो समझने लगोगे। नहीं बेटा खैर चल कोई बात नहीं, तू बताए मेरी चलेगी नहीं और मैं तुझसे कहता रहूंगा, तू सुनेगी नहीं। हाँ, तो इसलिए मेरा कहना और मेरा तुझे समझाना बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है। अब तुझे क्या चाहिए बता। मुझे वो क्या कहते हैं, रिसेप्शन है आज, उसका मुंह दिखनाई की बहुत बड़े मतलब वहाँ में फार्म हाउस में रिसेप्शन है, तो इसीलिए मुझे फटाफट से 15,000 दो, मैं बाल स्ट्रेट करा के आऊंगी। अरे 15,000 रुपए होंगे तभी तो दूंगा, जब है नहीं तो कहाँ से दे दूंगा तुझे? अच्छा अरे और मेरा हिस्सा दो अभी। तुझे तेरा हिस्सा दो? हाँ मैं अपने पैसे चाहे बर्बाद करूं, चाहे गरीबों में बांटूं, चाहे फाड़ के फेंकूं, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। अरे मैं नहीं देना, चल निकल यहाँ से। पिताजी मैं अभी पुलिस में चली गई ना, आपने हिस्सा ले लिया तुमसे फिर। अरे भैया मैं अच्छा बसा, ऐसा मैं देखता हूँ तिजोरी में पड़े हैं कि नहीं पड़े। तिजोरी में पड़े हैं, देखता नहीं हूँ। पड़े हैं? हाँ जल्दी आओ फटाफट लेके आओ। मुझे चलाना सिखा रहे हो, मुझे मत चलाओ। अरे नहीं मानेगी, ले पकड़ पैसे। ठीक है 15 है ना? पूरे 15,000 है। ठीक है। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। पिताजी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? एक ही तो तुम्हारी बेटी है। एक है तभी तो मुझे दुख हो रहा है। क्या? कुछ नहीं बेटी, कोई बात नहीं, तू जा। और हाँ आइंदा उनसे कह देना अगर आए तो फोन करके आए। ठीक है। हमारा मन होगा तो हम उन्हें बुलाएंगे और हमारा मन नहीं होगा तो हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। ठीक है बेटा। और पिताजी मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं वो धो देना। बाय। धो दूं? सब काम करने पड़ेंगे मुझे, सब काम। बहू जी पिताजी क्या हुआ, आप परेशान से दिख रहे हो? अरे कछु ना है बेटा, मैं छोटी बहू के घर गया था। आई नहीं फिर? अरे वो आई नहीं, वो तो शादियां करती बढ़ रही है, वो तो अपनी सहेलियों की शादी में गई हुई है बेटा। और उसके घर गया था, उसका बाप कह रहा था कि कल आ जाएगी वो, कल उड़ा के ले जाना। तो बाहर दलान में उसने चारपाई बिठा दी और खुले में मुझे सुला दिया। मुझे सर्दी हो गई बेटा। तू गर्मा गर्म एक चाय बना ला मेरे को। अभी बना कर लाती हूँ पिताजी। वैसे एक बात कहूँ, उसका बाप अगर 20 है ना, वो लड़की 25 है। अरे बेटा परिवार के बारे में कुछ सोचती नहीं कि मुझे अपने ससुराल जाना है कि नहीं। अरे बेटा मैं तुझे क्या बता रहा था, मैंने कि किस घड़ी में हमारी उससे उन लोगों से संबंध हो गया। अब बस भगवान जाने बेटा, मैं तो जाऊंगा नहीं, समझे। अब तुम्हें जाना है तो बेटा तुम बुला रहा ना, बस मैं तो जाऊंगा नहीं। ठीक है। देखती हूँ पिताजी, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। तो बेटा एक काम करियो, घेर पे भिजवा दियो मेरे लिए। जी पिताजी भिजवा दूंगी। बेटी। हाँ पिताजी अच्छा हुआ आप आ गए। तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हें पता है मैं एक फोन देख के आई थी, अच्छा, और तुम्हें पता हुआ आईफोन एप्पल वाला। अरे पिताजी उसमें तो ये समझ लो कैमरा भी फेल है उसका। बस तुझ में 2 फोन है तो सही, अब तीसरे फोन का क्या करेगी? पिताजी की बच्ची। मैं एक फोन यहाँ रखूंगी मायके में, एक फोन ससुराल में रखूंगी। नहीं ऐसा है, पहले 2 फोन चला ले। अरे 2 फोन से तो एक से काम हो जाता है बेटी। नहीं जो नया वाला फोन लाऊंगी उसे साथ ले जाऊंगी, जो पुराना उसे यहीं रह जाऊंगी। नहीं बेटा नहीं, अब देख ऐसा है। नहीं ऐसा भी नहीं करूंगी। एक फोन से कॉल करूंगी और एक फोन से वीडियो बनाया करूंगी। चुप। ऐसा है, अब 4-5 दिन हो गए तुझे, तू अपना सामान पैक कर और मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। तुम जाओगे मुझे छोड़ने? चल मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। पिताजी की बच्ची। ये बताओ मेरी नाक कटवाओगे? ये कहेंगे कि वो क्या कहते, बताओ अपनी बेटी को छोड़ने गया है, वो ये सोचेंगे 4 दिन भी नहीं खिलाई गई। आप ही बताओ। सही। अरे 10 बार आएंगे, नाक रगड़ के लेके जाएंगे मुझे। बात तो सही कह रही हो। हाँ
तू अपनी बाप की बेटी है। हाँ, मुझे मैं आपके बारे में कितनी फिक्र करती हूँ। बिल्कुल। जाओ जल्दी 1.5 लाख रुपए दे दो। 1.5 लाख? हाँ 1.5 लाख का ही है वो। 1.5 लाख? बेटी 1.5 लाख रुपए कहाँ से आ गए? 1.5 लाख रुपए का तो ये पूरा मकान ही है। क्या? पिताजी मुझे फटाफट पैसे दो। देख मैं तुझे बताऊं बेटी, देख ऐसा है, इतने पैसे नहीं उड़ाया करते। देख बच्ची है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, 1.5 लाख का ही आता है आईफोन। मार्केट में पता कर लो, सर्च कर लो। अब मेरी बात सुन ले। अच्छा चल मैं दे दूंगा, लेकिन तूने ये वाली बात बहुत अच्छी कही कि वो खुद ही आएंगे। हाँ। अरे यहीं नाक रगड़ेंगे अपनी आके, यहीं आएंगे। और क्या? अब बिल्कुल मत जाना तू बेटा, तू यहीं रह। जितने दिन रहना है मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं आएंगे, और जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं तुझे अपने बलबूते पर रखूंगा, चिंता मत कर। तुम्हें पता है पिताजी, मेरी सारी सहेलियों पे फिर आईफोन है, मुझ पे ही नहीं है। चिंता मत कर, हम तुझे आईफोन दिलवाएंगे। कब? ऐसा है, अभी तो आलू की फसल है, आलू की फसल खुल जाएगी, फिर जो गेहूं की फसल है, गेहूं और आलू की फसलों को मिला करके जितने पैसे आएंगे 6-7 महीने के बाद मैं तुझे फोन दिलवा दूंगा। कितने दिन के बाद? 6-7 महीने लग जाएंगे बेटी। 6-7 महीने? हाँ हाँ भाई, खुदाई भी मैं तो होगी। 1 मिनट भी सबर ना करूं, मेरा हिसाब करो। चलो हाँ? मेरा हिसाब करो, मुझे आधा हिस्सा दो इसमें से, और मैं बेचूंगी अभी। अरे बेच के मैं तब लेके आऊंगी आईफोन 15 प्रो। अरे मेरी बेटी देख, मेरी बात तो समझ जा, मेरी बात समझ जा। 6-7 महीने के बाद कोई ज्यादा महीने थोड़े ही है। 6-7 महीने मामूली से महीने में ही कट जाते हैं। मुझे नहीं काटना, मैं तुमसे क्या कहा है, 1 मिनट भी मुझे भारी है। मुझे पैसे देते हो या नहीं? ये बर्बाद करके मानेगी मुझे। किस घड़ी में पैदा हुई थी तू? चल अंदर चल। जिस घड़ी में तुमने मैं पैदा करी थी। अरे तो तू चल तो सही अंदर चल, दिलवाता हूँ तुझे, बहुत जिद्दी है भाई। पिताजी, पिताजी। कहा बेटा? अरे पिताजी मैं आप ही के पास आ रही थी। कहो बेटा, कोई जरूरी काम हो? 10 दिन हो गए अभी तक नहीं आई सोनिया। अब नहीं आई तो उसका बेटा मैं बाप उसमें उसका इलाज मैं क्या करूं? तुझे पता है कि मैं उसे बुलाने गया, वो उसका बाप भी निकम्मा है। उसे शर्म नहीं आती कि हम अपनी बेटी को भेज दें उसकी ससुराल? उसे तो अच्छा लगता है। देखो बेटा, मेरे बस की तो नहीं है मैं बार बार वहां जाऊं और अपनी बेइज्जती कराऊं। एक बार और देख लेते पिताजी। ना बेटा देखो, मुझे खेतों से टाइम नहीं है, अब फसल पकने को है, समझे? देखो मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम भूल जाओ, आएगी आ जाएगी। उसके बाप की आंखों में अगर थोड़ी बहुत शर्म होगी ना, तो अपनी बेटी के लिए क्या वो ना ससुराल जाना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तुम भी जैसे काम कर रही हो बेटा लगी रहो, और तुम बार बार मुझसे उसके बारे में कहा करो। तो मैं चली जाऊं फिर पिताजी बुलाने के लिए उसे? देखो बेटा, अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें भी नहीं मना करूंगा, एक बार तुम भी जाके देख लो। मेरे साथ आ जाए वो। बेटा जब मेरे साथ नहीं आई तो तुम्हारे साथ क्या आ जाएगी? और तुम्हें आ जाएगी पिताजी। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे साथ आ जाएगी तो बेटा तुम भी कोशिश करके देख लो। ठीक है पिताजी, मैं ही चली जाऊंगी कल। हाँ ठीक है, बुला लाती हूँ उसे। तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो बेटा। अब तो बहुत दिन हो गए इसे रहते रहते, और त्योहार भी आने वाले हैं। त्योहार बेटा उसकी आंखों नहीं है? उसकी आंखों में अगर शर्म होती तो उसे पता है कि मुझे अपने घर चलना चाहिए, अपनी ससुराल में जाना चाहिए, मेरे घर पे 30 त्योहार आने वाले हैं। अब उसका जीवन कट जाएगा अपनी उसमें पीहर में। समझदार नहीं है ना, उतनी बुद्धि नहीं है ना उसमें। तो बेटा ये तुम देख लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि उसे बुलाने जाना है तो तुम चली जाओ। ठीक है मैं जाती हूँ, और मैं कल ही चली जाऊंगी बुलाने के लिए। हाँ तुम चली आना, लेकिन सुबह जाना, और देखो कोशिश करना शाम तक उसे ले आओ। अगर ना आए तो अपने आ जाना। मैं आ जाऊंगी अगर वो नहीं आई तो। हाँ देखो, हाँ मुझे ये पसंद नहीं है। देखो बेटा, यहाँ वैसे भी मैं ये घर पे वो घेर पे लगा रहता हूँ, और खेतों पे मुझे घर पे आने का टाइम मिला। कुछ चोरी चकारी बहुत चल रही है। मुझे पता है पिताजी आप कितना काम संभालते हो, खेतों का काम संभालते हो और घर परिवार को भी देखते हो। ठीक है मैं कल देखती हूँ। हाँ इसीलिए बता रहा हूँ, जल्दी आ जाना। परसों सुक्का गया चोरी हो गई। जल्दी आ जाऊंगी मैं, वहाँ रुक कर नहीं आऊंगी। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता उसके घर पे रहना। ठीक है। अब बताओ, अब उस बहू के पीछे ये मेरी बड़ी बहू और परेशान रहती है। अगर आ जाती मेरे साथ तो क्या घट जाता? वो उसका बाप और निकम्मा है। जा बेटा तू भी जाके देख ले, उन हरामखोरों से मेरी तो पेश गई नहीं। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा, तैयार हो तू? हाँ मैं तैयार भी हो गई, और मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया। मैं जा रही हूँ पिताजी। जा रही हो? हाँ। बेटा आ जाना। वैसे सुबह की मैंने सानी फानी तो भैंसों को मैंने लगा दी है, मुझे मालूम है तुझे जाना है, तो अगर वो आ जाए तो ठीक, वरना रुकना मत वहाँ पे, और तुम आ जाना। पिताजी ज्यादा अगर दिक्कत हुई तो उन बाप बेटियों ने कहा कि मुझसे रुक लो, तो मैं रुक जाऊंगी पिताजी। एक रात में क्या है बेटा, जब ज्यादा जरूरत हो ना वहाँ रुकने की तभी रुकना, अगर तुम्हें लगे कि जरूरत नहीं है तो आ जाना। देखो वैसे शाम के लिए मैं सानी फानी लगवा दूंगा,
पशुओं के लिए, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान रखना कि मुझे खेतों पर भी जाना होता है रात को। मुझे पता है पिताजी, आप खेतों पर भी जाओगे और घर की भी देखभाल हाँ, चलो मैं देखती हूँ पिताजी। चोरी चकारी बहुत चल रही है घरों में। अगर वो आने को तैयार हो गई तो मैं देख लूंगी, ठीक है। नहीं आई तो फिर मैं सुबह ही आऊंगी कल। ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है, तुमने मेरी चाय रख दी बना के? हाँ, चाय भी रख दी और खाना भी रखा, उसे ही आप शाम को खा लेना। ठीक है, मैं जा रही हूँ पिताजी, अपना ध्यान रखना। ठीक है। हे भगवान, आ जाए तो सही है। हमारी छोटी बहू के कारण हमारी बड़ी बहू और परेशान रहती है। अरे पिताजी नमस्ते। अरे बेटा तू? हाँ मैं। तू कैसे आई हूँ? घर आई हूँ मैं आपके, और कैसे आई हूँ? हाँ घर आई। अरे वो मुझे बुलाने के लिए आई हूँ मैं सोनिया को। अच्छा बेटा, वो मुझे ध्यान नहीं रहा। एक तो तुझे पता है कि मुझे पंचायत से फुर्सत नहीं है, और अगर तुम्हें इतनी वो तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, अगर मैं थोड़ा फ्री होता तो मैं ही छोड़ आता। ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं आई गई हूँ तो मैं ले जाऊंगी उसे बुलाकर। तो कोई बात नहीं बेटी। और सोनिया है कहाँ? वो घर पर है बेटी। वो जरा मुझे पंचायत में निकलना है तो मैं पंचायत करने जा रहा हूँ। तू ऐसा कर, तू घर चली जा। मैं कैसे जाऊंगी अकेले? आप भी मेरे साथ चलते पिताजी। मैं जा नहीं पाऊंगा बेटा। बात कुछ ऐसी है कि एक लड़की भागी गाँव में से। लड़की भागी गाँव में? हाँ, अब उसे लिवा के लाए। अब वो बैठी हुई है, ये समझ ले सब लोग बैठे हुए हैं वहां पे, सिर्फ इंतजार हो रहा है तो सिर्फ मेरा, क्योंकि मेन पंचायत और पंच मैं हूँ, मैं ही जाके उनका वो करूंगा। तो चिंता मत कर, तू ऐसा कर, तू जा घर, और मैं ज्यादा नहीं, आधे से 1 घंटे में वापस आया। ठीक है पिताजी। ठीक है जल्दी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं जाती जा। सोनिया। कौन है? अरे दीदी, आप इधर आओ, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? अब प्रणाम। खुश रहो। और कैसी हो तुम, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बताओ आपने क्यों दिक्कत करी? मैं ही आ जाती पिताजी को लेके। आती हो तुम? वो आए तो थे बुलाने के लिए तुम्हें पिताजी। अरे दीदी, मैं अपनी सहेली की शादी में चली गई थी। तुम्हें सहेलियों की शादी से फुर्सत नहीं है, तुम पता नहीं कब बड़ी होगी। अरे दीदी, आप तो आते ही ताना देना स्टार्ट कर दिया। नहीं चलो तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आप अंदर तो आओगे। मेरे साथ आओगी ना तुम? हाँ हाँ चलूंगी, क्यों नहीं। बैठिए। अच्छा दीदी, ये बताओ सब ठीक तो है ना? सब ठीक ठाक है, और पिताजी भी ठीक है, थोड़े बीमार से पड़ गई हैं। क्या हुआ? तबीयत खराब है, बुखार सर्दी। बाहर का ज्यादा खाते हैं ना, वो भंडारे खाते रहते हैं। नहीं है, वो इतने खेतों की देखभाल करते रहते हैं और इतना काम करते, इसीलिए परेशान हो गए हैं वो। तो आप चली जाती खेतों पे, उनको भेज रही क्या? अरे मैं खेतों का काम करूंगी और घर का काम करूंगी, सब मुझसे नहीं देखा जाता। अब तू मेरे साथ ही चलना। अच्छा। और कोई बहाना नहीं चलेगा, अब की बार बता रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल चलूंगी तुम्हारे साथ ही। चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, लेकिन पिताजी को आ जाने दो। पिताजी तो मुझे रास्ते में मिल रहे थे, कह रहे थे कि मैं पंचायत में जा रहा हूँ। अच्छा। फैसला करने के लिए गए थे। कह रहे थे कि तुम्हारे गांव से एक लड़की भाग गई है। अरे यहाँ तो आए दिन भक्ति रहती है। भक्ति रहती है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई चली गई होगी। हाँ, कोई चली गई होगी। चलो कोई बात नहीं है नहीं, तो पिताजी वहीं गए होंगे। कुछ कह रहे थे पिताजी आपसे? कह रहे थे कि तुम जाओ घर में और मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, लेकिन पिताजी आ जाएंगे तभी तो चल पाऊंगी ना। ऐसे हाँ तभी जाना, ऐसे नहीं ले जाऊंगी मैं, आने दो पिताजी को। हाँ, वैसे तो सब ठीक है ना दीदी? सब ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया है। और उनका फोन नहीं आता है? आता है फोन। वो पूछ रहे थे कि सोनी आई कि नहीं। अब मैं क्या कहूँ उनसे, मैंने कहा अभी नहीं आई वो। अच्छा, आपके देवर का? अच्छा, जेठ जी कब से नहीं आए? जेठ जी को तो 2 महीने हो गए हुए। अब दोनों भाई बाहर ही रहते हैं ना। अच्छा दीदी, घर की हालत सुधरी है या पहले जैसी है? घर की हालत तो पहले जैसी ही है। पहले जैसी मतलब इसका मतलब डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है? हाँ, डेंटिंग पेंटिंग तो हुई है। अच्छा, वो सामने वाला कमरा ठीक करवा दिया? ठीक करा दिया एकदम बिल्कुल। वो छत टपकती थी, पन्नी रखवा दिए। अब वो आएंगे ना देवर जी, फिर पक्की करवा देंगे छत को। अच्छा, पन्नी डलवाई है अभी? पन्नी डलवाई है, अभी पक्की नहीं करवाई छत। करवा देना चाहिए था। इतना पैसा ससुर जी कहाँ ले जाएंगे? अब मुझे नहीं पता कहाँ ले जाएंगे ससुर जी। सब ऐसा है ना कि सब आएगा, हमारे भी तो काम में आएगा आगे चलकर। नहीं आएगा, जब अभी नहीं आ रहा तो आगे क्या आएगा दीदी? आप दीदी कुछ ज्यादा सीधी हो। सीधी की बात नहीं, ससुर जी तुम्हें पता नहीं है, बहुत तेज है वो। अरे मुझे नहीं पता वो तेज हैं कि सीधे, मुझे तो घर परिवार में देखकर चलना पड़ता है। अरे तो घर परिवार को भी तो तभी देखोगी जब घर परिवार ठीक रहेगा। अब घर परिवार तो ठीक है, ऐसा तुम घर की चिंता मत हो, घर तो बनता बिगड़ता ही रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, आप मेरे साथ चलना, कोई बहाना मत करना। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ खाने के लिए। ठीक है ना? क्या खाओगी? चाय? मतलब चाय पियोगी? चाय और नमकीन ले आना। खाना नहीं खाओगी? अरे खाना तो मैं बाद में खा लूंगी, अभी अभी एक साथ खाना थोड़ी ना खा लूंगी। अच्छा, तो एक काम करती हूँ, मैं डायरेक्ट खाना ही बना लेती हूँ। हाँ खाना ही बना दो। चलो ठीक है, आप बैठो, तब तक मैं खाना बनाती हूँ ना। वैसे भी इससे ज्यादा काम तो होता नहीं है, डायरेक्ट खाना ही बना रही है। बेटी दादी आप आ गए? आ गए मेरी बेटी। तुम्हें पता है वो आएंगे?
जेठानी जी। मुझे पता है, मुझे मिली थी रास्ते में बेटी। पिताजी 2 शादी और रह गई हैं, वो और कर लेने दो, फिर सच्ची पक्का चली जाऊंगी। अब वो 2 शादी कर लेने दो, बस कैसे भी कर। चुप, तेरी ठठरी। हाँ? काम पागलबंदी मत कर। ऐसा है, तुझे बहुत समय हो गया, शादी शादी शादी, 2 शादी 3 शादी। ऐसा कर, ये जितनी भी शादी है तेरे पास, उनकी लिस्ट बना के मुझे दे जा, मैं चला जाऊंगा सारी शादियों में। है, मैं चला जाऊंगा। पिताजी मेरी बेइज्जती कराओगे? देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, खामे खा की पागलबंदी मत किया कर। मैं बता रहा हूँ तुझे यहाँ पे रहते रहते 1 साल होने आ गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। पिताजी मुझसे 4 लोग कहते हैं, पंचायत में बैठता हूँ, मेरे पंच हैं जो साथ के जो पंच हैं, वो भी कहते हैं मुझसे तुम्हारी बेटी खुद घर में रहती है, उसे भेजो ना। अच्छा, उनकी इतनी हिम्मत? अच्छा, अभी मैं जाके बताऊं उन्हें। चुप, तेरी गलती की वजह से मुझे सुनना पड़ता है। भाई तू रह रही है यहाँ पे, अगर तू नहीं रह रही होती, तू रह रही होती अगर अपने ससुराल, तो मुझे क्यों सुनना पड़ता? तो पिताजी भगा रहे हो मुझे? मैं भगा रहा हूँ? मेरा हिस्सा दो, मुझे विदा करो। मैं तुझे ये समझे तेरे गाल पे मार दूंगा। ऐसा कर, सुन, अपना बैग अपना बांध और अपने उसके साथ जा चल। और लेवाने के लिए आई है इतनी दूर से, पिताजी आ गए तेरे, वो उनके साथ भी नहीं गई, अब इसके साथ भी नहीं जाएगी। अब देखता हूँ तुझे जाएगी कैसे नहीं तू। और बेटा सब ठीक है घर पे? हाँ पिताजी सब ठीक है। सब ठीक रहने चाहिए बेटी। पिताजी थोड़ा जल्दी कर दो, शाम होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, रुक जा, चिंता मत करे। अरे कहाँ रह गई बेटी? पिताजी सुनो, एक बात सुनो, उसे थोड़ा समझा कर भेजना, वो लड़ती झगड़ती ज्यादा, और पिताजी को भी नहीं छोड़ती है लड़ने में। मैं बताऊँ, हमेशा उनसे बुढ़ा बुढ़ा कर बात करती है। पिताजी से तो बहुत लड़ती है, हमेशा ढंग से बात ही नहीं करती, बुढ़ा बुढ़ा कहकर बात करती है। बेटी मैं बताऊँ तुझे, ऐसा है, हमारे खून में ऐसा है। खून में ऐसा? हमारे खून में गरमाई है। अच्छा एक बात है, हम किसी की सुनते नहीं है, तो अपनों की तो सुननी पड़ती है। बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अब कल को आपकी कोई रिश्तेदार हो या आपकी कोई बहू हो, तो हाँ। फिर क्या होगा? वो आपके साथ अगर ऐसा ही करे तो आप क्या करोगे? हम जूते लेकर उसको बरसाएंगे। जूते लेकर बरसाओगे? और क्या? तो इससे तो अच्छे हमारे ससुर जी हैं, वो तो खाली मुंह से ही समझाते हैं। ससुर साहब ने दूसरों के तलवे चाटे हैं, हमने नहीं चाटे। कभी नहीं चाटे, ये बात नहीं। तो कहा की बात है, मत कर यहाँ पे। ये बात आप गलत कह रहे हो। मुझे मत सुना, मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हो? क्या जानते हो? मुझसे जवान जोड़ मत कर। चुपचाप अपनी बेटी को भेज दो। जा रही है बेटी, पर ये मैं कहानी मत सुना। ऐसा नहीं कर रही, कोई जा रही है, पूरे 1 साल में जा रही है आपकी बेटी। ये कहानी मत सुना, मैं बता रहा हूँ तुझे। और मैं तो एक बात कहूँ, जिसका बाप ऐसा हो, बेटी पता नहीं कैसी होगी। तो कैसी है? मैं बहुत अच्छा हूँ और अच्छी हूँ, मेरा बाप भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है बाप, दोनों बहू बेटी है, ऐसी रहती है। कैसे रहती है? कैसी रहती है? तुम्हारी बेटी से तो अच्छी रहती हूँ मैं, पूरा गांव तारीफ करता है मेरी। स्टोरी मत सुना, मैं तुझे बता रहा हूँ, सब देखे मैंने कैसे हैं तेरे वो ससुर साहब कैसे हैं और तू कैसी है, सब जानता हूँ मैं। सही है, सब देख रखा तुमने। अब अपनी बेटी को जल्दी भेज दो। चलो। और सुन, ये है, देख तू खड़ी किसी दूसरे घर पे, वही मेरे, ठीक है? अब यहाँ से अगर हमारी जुबान से अगर कुछ ऐसा शब्द निकल जाए जो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे, ऐसे काम मत करो। हाँ नहीं कर रही, चलो अपनी बेटी को जल्दी भेज दो। सब जानते हैं, तुमसे तो दिमाग मारना ही बेकार है। अरे चलिए बेटी, इतनी देर में तो तू शादी के दिन में तैयार नहीं हुई थी? अरे नहीं पिताजी, हाँ? मेरी साड़ी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ गई है। कोई बात नहीं, वो आग लगा दी, वो फिर मैं इसे पहन के जा रही हूँ। साड़ी अच्छी, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। और देख ऐसा है, रास्ते में जा तो लेके तो जा रही है। अरे नहीं, मैं इससे कुछ ऐसी ऊट पटांग बातें मत कर दियो जो तुझे खाली हाथी लौटना पड़े। क्यों करूँ? मुझे खिलाते पिलाते ले चलना। अच्छा पिताजी 20,000 रुपए दे दो। 20,000 दे दें? 50,000 रुपए में तो मेरे में आग लगा दी, 20,000 रुपए दे दूं तुझे। 50,000? पिताजी मैं हिस्सा ले लूंगी अपना। हिस्सा दूंगा मैं ठिंगा। अब तू ऐसा निकल ले इसके साथ, निकल। मुझे तो लगता है आप भी इससे परेशान हो गए हो पिताजी। काहे परेशान है? हम बाप बेटियों में ऐसा चलता रहता है। कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं दोनों बाप बेटी। चलो आओ। तू ज्यादा इन बातों में ध्यान मत दिया कर, समझ रही है? सब जानता हूँ, तेरे पूरे परिवार को जानता हूँ मैं। जान गए ना? बड़े कान लगा के सुनते हैं। क्या सुनते हैं? कान लगाकर निकल ले तू, अब ज्यादा मुंह मत लग मेरे। आओ सोनिया, चलो। कैसे लड़ रही है? पिताजी एक काम करना, मेरे अकाउंट में डलवा देना। चलो दीदी, चलो बाय। मुझ में चलाने नहीं आता बेटा, बाय, आराम से जाना बेटा। सोनिया तेरे पापा है क्या है आफत की जड़ें? क्या? हमेशा ज्यादा कुछ फालतू ही बात करते हैं। दीदी मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। हाँ वो तो अच्छे मुझे दिख रहे थे, अच्छे मतलब कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, ओवर बोलते हैं ज्यादा। सही बोलते हैं वो, सही बात सबको बुरी लगती है, और मेरे पिताजी के बारे में ऐसे मत बोलो। चलो नहीं बोलूंगी, चलो और हाँ, वो क्या कहते हैं, वहाँ टिक्की की ढकेल लगी हुई है। अरे टिक्की नहीं, तुम्हें छोले भटूरे हुए खिलाऊंगी। मुझे पता है तुम कितनी चटोरी। ठीक है चलो। सोनिया घाम आने वाला है, पल्लू कर ले थोड़ा सा। दीदी मुझ पे नहीं होगा। सही नहीं लगता, घर पे जाकर तू कुछ भी करना, पल्ला करना या नहीं करना, मगर गांव वालों के सामने अच्छा नहीं लगता। देखना मैं भी तो इतने साल हो गए शादी को, फिर तो दीदी आप में मुझे फर्क नहीं है। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, तू दो रानी है, मैं जिठानी हूँ।
चल जल्दी पल्ला कर ले चल। ये और इसीलिए नहीं आ रही थी मैं यहाँ पे। अरे तो क्यों शादी करवाई थी, तुझे मालूम था ससुराल में पल्ला करना पड़ता ठीक है तो मैं अभी जा रही हूँ वापस। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, चलो चलो चलते हैं, नाराज नहीं होते। अरे भगवान तू आ गया। चलो आया तो सही। और आया तो सही। मैं एक काम कर रही थी, तू एक काम कर, तू घेर पे जा और मैं घर का काम कर लेती हूँ। दीदी आते ही तुमने मुझे काम बता दिया। अरे क्या करूँ, काम ही इतना रहता घर में, तुझे तो मालूम है। देखो मुझ पे पिताजी खेतों में गए जाएंगे, मैं गोबर ओवर का नहीं तो करूँगी। एक काम करते हैं, मैं घेर का काम संभाल लूंगी, तू घर का तो कर लेगी ना, खाना वाना तो तैयार कर लेगी ना। हाँ घर का कर लूंगी। चल कुछ तो कर ही लेगी। लेकिन खाने में क्या बनाना है? खाने में गोभी आलू की सब्जी बना देना, पिताजी को बहुत पसंद है। अच्छा पिताजी को पसंद है या आपको पसंद है? अरे मुझे भी पसंद है, चलो जाओ अब। अच्छा दीदी एक बात बताओ, हमारे पास कितनी जमीन है यहाँ ससुराल में? ससुराल में जमीन जायदाद क्या बात हो गई आज अचानक कैसे पूछ रही है? अरे वैसे मेरी सहेलियाँ पूछ रही थी। 50 बीघा जमीन है। अच्छा 50 बीघा जमीन है। वो भी बढ़िया रोड पे है एकदम जमीन, किसी दिन बिकेगी ना तुम करोड़पति हो जाएंगे। अच्छा हाँ और 8 इसका मतलब 50 से तो 25-25 बीघा आ गई दोनों भाइयों के नाम। हाँ दोनों भाइयों के नाम 25-25 बीघा आएगी। ओ प्लॉट भी है का? प्लॉट भी है क्या ही, गाँव के बाहर है, 4-5 तो होंगे ही, कम से कम 200 या 300। 4 मान के चलो तो 2 प्लॉट आ गए। हाँ 2 प्लॉट आएंगे। अच्छा। और 8 भैंसे हैं। 8 तो 4 तुम्हारी 4 मेरी। हाँ अच्छा तो सही है। हाँ काफी जमीन है फिर जमीन तो। जायदाद है काफी। जब इतनी जमीन होती है घर क्यों नहीं सुधरवाया अभी तक? घर बनवाएंगे दोबारा से, टूट कर सारा घर बनेगा, कोठी बनेगी, तू चिंता मत कर। कब बनेगी? अरे बनी जाएगी कभी ना कभी, आगे चलकर हम ही दोनों राज करेंगे। राज तो करेंगे लेकिन अभी कर ले तो ज्यादा अच्छा है, फिर क्या बुढ़ापे में राज करेंगे? अरे जब भुगतेंगे जब भुगत लेंगे राज। तू एक काम कर, तू घर का काम कर ले, मुझे घेर पर जाना है। चलो ठीक है। मैं भैंसों को देखती हूँ। ठीक है मैं घर का कर लूंगी। ठीक है वे तो जा रही है, तो इसे मेरे पर्स को ले जा और अंदर टोकरी होगी उसे दे देना मुझे, जा। ठीक है गोबर वोबर डाल दूंगी मैं। चलो कुछ तो काम कर रही है। अरे थोड़ा जल्दी करो। लो अब घर का काम आराम से करना और कोई किसी चीज की कमी नहीं है, किचन में सब सामान रखा है। बिल्कुल ठीक है चिंता मत करो, मैं एकदम बढ़िया तरीके और से मैं घेर पर जा रही हूँ, शाम को ही लौटूंगी मैं तो। ठीक और है। पिताजी आए तो उनको खाना दे देना। ठीक है।